लोक सभा में मंशियात के मसले पर जवाब देते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मंशियात मुल्क के लिए एक संगीन मसला है। मोदी सरकार ने मंशियात के खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाई हुई है। मंशियात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने मंशियात पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। मुल्क को मंशियात से पाक बनाना पीएम मोदी का है अज़म और हमें सरहदों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के जरिए मंशियात के दाखिले को रोकने की है ज़रूरत। महकमा रेवेन्यू, एनसीबी और इमदाद मंशियात एजेंसियों को मिलकर मंशियात के कारोबार के खिलाफ होगा लड़ना। लियोनेल मेसी और इनके अर्जेंटाइन टीम के साथी ब्यूनस आयरेस में 2022 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तकरीबात के दरमियान हेलीकॉप्टर के जरिए ओपन टॉप बस से हुए रवाना। कतर के फाइनल में फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट पर शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बनने के बाद अर्जेंटीना का दस्ता मंगल की अलग सुबह अपने वतन वापस पहुंचा तो एयरपोर्ट पर हजारों पुरजोश शायकीन ने इनका किया इस्तकबाल। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान एक खातून के साथ मुबैना तौर पर इनके सेक्स पर मबनी बातचीत के एक ऑडियो क्लिप के लीक होने पर एक शदीद तनाज़े में फंस गए हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी सैयद अली हैदर की जानिब से यूट्यूब पर शेयर किए गए ऑडियो क्लिप्स ने आम इंतखाबात से कई माह कबल कौम को चौंका दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये ऑडियो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दफ्तर से आई है सामने। अफगानिस्तान के तालिबान हुक्मरानों ने मुल्क भर में ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी की तालीम पर लगा दी है पाबंदी। इस कदम को इंसानी हुकूक पर एक और हमले से किया जा रहा है ताबीर। इसी वजह से अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से की गई है मज़म्मत। गुज़िश्ता साल जब तालिबान ने हुकूमत तश्कील दी तो बेहतर और अवामी हुक्मरानी का वादा करने के बावजूद तालिबान ने बैनुल अक़वामी गम गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए ख़वातीन की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर लगा दी है पाबंदी। अरबपति एलन मस्क सरगर्म तौर पर ट्विटर इंक के लिए एक नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कर रहे हैं तलाश। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मंगल को ये जानकारी आई है सामने। 44 अरब अमरीकी डॉलर में ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने अक्टूबर के आखिर में हिंदुस्तानी नवजात पराग अग्रवाल को हटाकर इसके सीईओ के तौर पर संभाला था ओहदा। पुलिस ने मंगल के रोज इस गेस्ट टीचर को गिरफ्तार किया जिसने चौथी जमात के एक तालिबे इल्म को मारा पीटा और इसे कर्नाटक जिले गदग के नारागढ़ तालुके के हुडली गांव में एक सरकारी स्कूल की पहली मंजिल की बालकनी से फेंक दिया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस वाई.एस. एगना की क़यादत में तश्कील दी गई खुसूसी पुलिस टीम ने मंगल को 32 साला मुतफ़ा गाली को किया गिरफ्तार। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर जिले में समरोली के पास देवाल में बड़ी चट्टान आकर सड़क पर देर रात गिर पड़ी। इससे मंगल की रात 10:30 बजे से जम्मू और श्रीनगर की जानिब का रास्ता कर दिया गया बंद। दोनों जानिब छोटे बड़े 600 से ज्यादा फंस गए हैं गाड़ियां। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया कोविड के मौजूदा हालात के बारे में आला सतही की एक जायजा मीटिंग की कर रहे हैं सदारत। सेहत और ख़ानदानी फलाह व बहबूद के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, सेहत के महकमा सेक्रेटरी राजेश भोजनावर, दूसरे आला हुक्काम मीटिंग में कर रहे हैं शिरकत। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाली भारत में हफ्ते के रोज तक गहरे कोहरे और शदीद सर्दी की है पेशन गोई। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बेशतर हिस्सों में कल भी गहरे कोहरे और शदीद सर्दी का जा रहा है जोर। इत्तलात व नशरियात की वजारत ने यूट्यूब को हिदायत दी है कि वो आज तक लाइव न्यूज़ हेडलाइंस और सरकारी अपडेट्स इन तीनों चैनलों को कर दिया बंद क्योंकि ये चैनल मुल्क में गलत और बेबुनियाद फैला रहे हैं खबरें। ज़राए का कहना है कि इन चैनलों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की गई है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हक़ाइक़ चेक करने वाले इवेंट ने इन्हें गलत और बेबुनियाद खबरों का सौदागर गर्दाना है। पीआईबी ने कहा कि तीनों यूट्यूब चैनल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के चीफ जस्टिस, इंतखाबी कमीशन और हुकूमत की दीगर स्कीमों के बारे में झूठी और सनसनीखेज फैला रहे थे खबरें।